Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Dear students, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स तक पढ़ा था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिजन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की केमिकल बॉन्ड की क्लेवेज करने के टू मेथड है। एक है होमोलाइटिक फिजन और दूसरा है हेटेरोलाइटिक फिजन। Cleavage of chemical bond takes place in the organic molecule either by homolytic और heterolytic fission। सही है। सो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के टू मेथड है। द वन इज़ होमोलाइटिक एंड द सेकेंड वन इज़ हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन से मुराद है कि क्लेवेज इवनली होगी। इवनली मीन्स कि क्लेवेज इक्वली होगी। सही है। हेटेरोलाइटिक वर्ड से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि क्लेवेज इवनली होगी या हम कहें क्लेवेज इक्वली होगी। यानी बॉन्ड है, जारी बात है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। सही है। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो दूसरे एटम ने दूसरा एटम दिया होगा और इनसे हमारे पास केमिकल बॉन्ड बना होगा। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के टू मेथड है। एक है होमोलाइटिक और दूसरा है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्लेवेज होगी इवनली। इवनली से मुराद है कि दोनों एटम एक जितने ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा। सो होमोलाइटिक फिजन क्लेवेज इवनली, ईच कार्बन रिसीव्ड 1 इलेक्ट्रॉन। और जब दोनों एक जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो वो बनाएंगे फ्री रेडिकल। ऑलराइट, तो यू हैव टू रिमेंबर कि होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनते हैं। रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं और फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही है। इज इट क्लियर? आपने याद रखना है कि होमोलाइटिक फिजन में क्लेवेज इवनली होती है, ईच कार्बन रिसीव्ड 1 इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सही है। अब हम चलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन की तरफ। सो हेटेरोलाइटिक फिजन इज़ द अपोजिट ऑफ होमोलाइटिक फिजन। जैसे होमोलाइटिक फिजन में क्लेवेज इवनली हो रही थी, बट हेटेरोलाइटिक फिजन में क्लेवेज अनइवनली होगी। अनइवनली से मुराद है कि अनइक्वली होगी। यानी जैसे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम रिसीव कर लेगा, के पास कुछ भी नहीं होगा। यानी हेटेरोलाइटिक फिजन में क्लेवेज होती है अनइक्वली, बोथ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय 1 एटम। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम रिसीव कर लेगा तो इट मीन्स वो हमारे पास बन जाएगा एनाइन और दूसरा कैटाइन, यानी हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर? जैसे वी आर टेकिंग हेयर द एग्जाम्पल। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम रिसीव करेगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। तो जिस एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव किए उसके ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज एंड उसे हम कहेंगे एनाइन। जबकि दूसरा जिसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया उसे हम कहेंगे कैटाइन और उसके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज। Dear students, as I told you कि alkanes are unreactive chemically, it means they are inert. That's why alkanes को paraffins भी कहा जाता है। But under certain conditions, वो conditions ultraviolet light की presence हो सकती है, high temperature का होना हो सकता है। तो कुछ conditions पर alkanes reaction दिखाते हैं। अब उन reactions में जो most common reaction है alkane का, that is कि शो करता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कि जब एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाए दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। सही है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का क्या मकसद है? कि वन फंक्शनल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। एज आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड की क्लेवेज ईदर बाय होमोलाइटिक फिजन होगी या हेटेरोलाइटिक फिजन। अब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अल्केन्स शो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो यू कैन इजीली डिटरमाइन कि अल्केन्स का ये रिएक्शन होमोलाइटिक फिजन से होगा या हेटेरोलाइटिक फिजन से। सो फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलाइटिक फिजन में। क्लियर है। सो अल्केन्स का ये रिएक्शन होगा बाय होमोलाइटिक फिजन
and in the presence of UV light. So you have to keep remember कि अल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं और ये रिएक्शन होता है बाय होमोलाइटिक फिजन एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अल्केन्स के इन रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप, the second is chain propagation, and the third is chain termination step. Number 1 is chain initiation step. इस स्टेप में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। सही है, ये जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसकी क्लेवेज होगी इवनली और हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में यानी कि चेन प्रोपगेशन स्टेप में ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा ऑन अल्केन। ये मीथेन है, इस पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl और ये मीथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इस मीथाइल फ्री रेडिकल पर क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो यहाँ पर मीथाइल क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सही है। देन ये मिथाइल क्लोराइड अगेन रिएक्शन होगा इसका क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर क्लोरीन आएगा एंड देन वी विल गेट मिथाइलिन डाइक्लोराइड एंड HCl। अब मिथाइलिन डाइक्लोराइड का क्लोरीन से रिएक्शन होगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर क्लोरीन आएगा और फिर हमारे पास बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म। देन क्लोरोफॉर्म पर क्लोरीन जब अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन निकलकर यहाँ पर क्लोरीन आएगी एंड वी विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको ये तमाम रिएक्शंस याद नहीं करने होते, आपको जस्ट समझना है कि अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है जो होता है बाय होमोलाइटिक फिजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। 3 स्टेप से फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बनेगा, सेकंड स्टेप में फ्री रेडिकल अल्केन पर अटैक करेगा और वो स्टेप चलता रहेगा जब तक अल्केन के सारे हाइड्रोजन बाय हेलोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो चेन प्रोपगेशन का स्टेप चलेगा जब तक अल्केन में से हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते, सारे हाइड्रोजन बाय क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। देन स्टेप 3 है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब इस स्टेप में जो भी हमारे पास फ्री रेडिकल होंगे वो सब ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल वो आपस में ज्वाइन होकर इथेन बना लेंगे, इसी तरीके से मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये ज्वाइन होकर मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बस इतना था, हमने अल्केन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में अल्कीन को स्टार्ट करवाऊंगी। वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।